का बहुत सारा चूजा है सो एक जगह रख दीजिए और उसमें बाहर से लाकर किसी को डाल दीजिए तो निश्चित रूप से उसको ऐसा ठोक ठाक करता है, लोग ऐसा नोचता है। इंटर में हमें पढ़ रहा था, उसी समय से हम राजनीति में सक्रिय थे। गांव में रहने वाले को भी क्वालिटी इसमें मिले जिससे कि ये कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अच्छा कर सके। अब आने वाला समय है सो गरीब गुरबा का होगा पाकी विधानसभा। नमस्कार, जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो अपने जुझारू तेवर और अपनी स्पष्टवादिता के कारण विधानसभा में जाने जाते हैं। तो हम आपसे मिलवाते हैं अपने विधायक शशि भूषण मेहता को। मेहता जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शक आपको जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय स्वयं दें। मैं डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता और पांकी विधानसभा पलामू से चुनकर आया हूं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और अपनी पहचान है सो संघर्षशीलता है और करीब बरसों से मैं संघर्ष कर रहा था और इसके बाद चुन करके यहाँ की जनता ने मुझे अपार बहुमत से वोट देकर के जिताया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा में आया हूँ। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके माता पिता क्या करते हैं? उनका क्या नाम है? मेरा जन्म स्थल पलामू जिले के नीलाम्बर पीताम्बरपुर आज प्रखंड है, जिसे पहले लेस्लिंग कहा जाता था। उसी प्रखंड के ग्राम कोयरी पतरा में हुआ था। और हमारे पिताजी श्री शिवलोचन मेहता करीब अभी 107 साल के हैं और उनका खेती बाड़ी से लगाव रहा है, कृषक हैं। और हमारी छोटी मोटी है सो ये मध्यम वर्ग के है सो किसान है और खेती बाड़ी करके है सो जी कॉपरेट करते हैं। माता जी नहीं रहीं, सुशीला देवी आज हम लोग के बीच नहीं है। और हम लोग तमाम चार भाई हैं। चार भाई में सबसे मैं बड़ा हूं और 3 छोटे भाई हैं और तीनों की एक प्रोफेसर हैं, एक अपना 2 व्यवसाय करते हैं और वो खेती बाड़ी करते हैं। आपका जन्म तिथि क्या है? हमारे जन्म तिथि 1957 है। 1957 है सो 22 जनवरी है, जिसे गांव में ही सो जन्म हुआ। और पढ़ाई लिखाई आपकी? हमारी प्रारंभिक शिक्षा नीलाम्बर पीताम्बरपुर के लेस्लिंग हाई स्कूल से मैट्रिक के तक की परीक्षा दी और मैट्रिक में हमने पास किया। इसके बाद डाल्टन एक प्रतिष्ठित कॉलेज जेले कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद डाल्टन से आकर के रांची में दर्शन शास्त्र विभाग में सो अपने नामांकन कराया। और उस समय दर्शन विभाग में पूरे झारखंड में एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था। उस विश्वविद्यालय से हमने ये गोल्ड मेडलिस्ट है सो किया और पूरे दर्शन शास्त्र विभाग में एमए करने के बाद फिर ऐसो हिस्ट्री में एमए किया, एलएलबी किया और ऐसो पीएचडी भी किया। तो इसके बाद मारवाड़ी कॉलेज रांची में सेवा करने का मौका मिला और हम करीब 9 वर्षों तक मारवाड़ी कॉलेज में प्रोफेसर था। और इसके बाद प्रोफेसर होने के बाद है सो हमने राजनीति में उसी समय से सो सक्रिय रहा, छात्र जीवन से ही। तो हम कह सकते हैं डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब हुई? छात्र जीवन में हम थे जब है सो ये इंटर में हमें पढ़ रहा था, उसी समय से हम राजनीति में सक्रिय थे। हम राजनीति ये पलामू जिला का छात्र यूनियन का मैं कि कंबाइन है सो पलामू जिले का सचिव हुआ करता था। इसके बाद काफ़ी सो इसमें जिले कॉलेज में भी ये रहा और ऐसे ये पीजी स्टूडेंट यूनियन का भी मैं सेक्रेटरी रहा रांची में भी। और इस प्रकार से लॉ कॉलेज के में भी प्रेसिडेंट रहने का मौका मिला। और इस प्रकार से हम पूरी तरह से उसमें से सक्रिय रहे छात्र जीवन से ही। और हमारी मंशा थी कि जो पूरे प्रदेश में राज की और सो कि ये कि देश की स्थिति है, दशा दिशा है, उसके लिए जो आज गरीब गुरबा हैं, जो तमाम सो कि ये कि वैसे लोग हैं जो काफ़ी उपेक्षित हैं, उनके हक अधिकार के लिए सो संघर्ष करें। और उसके बाद उसी में हम लगे रहे। और सबसे बड़ी खासियत है सो यह हमको महसूस होता था कि अपने पांकी विधानसभा में जो मैं महसूस करता था
वो है सो कि धर्म परिवर्तन का, तो धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती करा लेना है सो यही कि वो कि ये बहला फुसला करा देना, उसको देख करके हमने काफ़ी आहत थे और इसी प्रकार से उसी समय से हम आंदोलित थे छात्र जीवन से ही। और आने के समय में बाद में हमें मौका मिला कि ये भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दी और हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद जीतने का काम किया। उसके पहले हम जब तक कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए नहीं थे तो हम अपनी ऐसी एक पार्टी बना करके हम सो संघर्ष करते थे, हमारे झारखंड संघर्ष मोर्चा। और झारखंड संघर्ष मोर्चा है सो उस समय हम ये 2014 में चुनाव लड़े और ऐसे कहिए कि मात्र 981 वोट और होता तो हम ऐसे ये अपनी पार्टी की एक पहचान बनती और राज्य में, और ऐसे हम लोग ये करते, लेकिन दुर्भाग्य से 981 वोट से ऐसो हार गए। और ऐसे लेकिन हाँ हम 2014 के चुनाव में 2014 के चुनाव और में 2019 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने पांकी से। हाँ जी, 2014 में ऐसो चुनाव हारने के बाद हमें बहुत पहले से ही ऐसो हम चूँकि ऐसो आरएसएस से जुड़े रहे थे हम ऐसो बचपन से ही, तो हमारी सोच थी कि ऐसो भारतीय जनता पार्टी ऐसो के साथ ऐसो ये करें, टिकट ऐसो मिले और हम लोग उसके टिकट से ऐसो चुनाव लड़ें। तो मौका मिला है, तो इसके बाद ऐसो रघुबर दास जी और ऐसो पार्टी के तमाम ऐसो लोग ऐसो मुझे जो संघर्षशीलता था उसको पहचाना, इसके बाद टिकट देने का जिताने का काम किया। तो जनता का आशीर्वाद मिला और ऐसो कहिए कि गरीब गुरुओं का आवाज़ को ऐसो सड़क पर हम पहले संघर्ष करके ऐसो आवाज़ उठाते रहते थे और सदन में भी ऐसो बाकी विधानसभा का आवाज़ बनने का, राज्य का आवाज़ बनने का ऐसो मौका मिला है। हम अपने विशेषकर बाकी विधानसभा के जन जन को, नौजवानों को खासकर ऐसो विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें काफ़ी ऐसो समर्थन दिया है। आप एक विधायक के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत काम कर रहे हैं, कई स्कूल कॉलेज खोले हैं, खास करके कई स्कूल खोले हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षित समाज को बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो स्थिति आज समाज की है, खासकर शिक्षा की बात करें तो आप देखें कि पूरे सरकार एक बच्चे पर अपनी खर्च हमारे मतलब सर्वे के अनुसार जो हमारा एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन ने यह सर्वे किया, 1875 रुपये एक बच्चे पर खर्चा महीना में करती है। और ऐसा कहिए कि रिजल्ट जो मिलता है बहुत अच्छा, संतोषजनक नहीं मिलता है। और इसी कारण से कहिए कि आज डबल एजुकेशन सिस्टम होने के कारण बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्कूल है सो ये देश में है और उनका भी एक अहम योगदान है। और काफ़ी लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया है और अपने संसाधन से एक समाज में पहचान बनाई है। हमने भी एक उसी सोच के साथ ये गई कि समाज को, सोसाइटी को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। हमने भी ऐसा शुरू किया, ये एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा कार्य किया, कई इंस्टीट्यूट बनाए। और आने वाले में समय में हमारी इच्छा है कि एक अच्छी ऐसो कहिए कि मेडिकल कॉलेज है सो और एक यूनिवर्सिटी की ऐसो स्थापना करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसो आने वाले समय में हम ऐसो बनाएंगे जिससे कि एक सरकार में का जो बोझ है, जो खर्च का बोझ है, वो ऐसो ये एनजीओ और कहिए कि हम लोग ऐसे लोग ऐसो मिल करके दूर करें और एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक कहिए कि राज्य में है सो एक पहचान बनाया जा सके, जिससे कि जो गरीब गुरबा हैं, विशेषकर गांव में रहने वाले हैं, जो सो ये कहिए कि दलित है, पिछड़ा हैं, ऐसो ये सवर्ण है, सो गरीब गुरबा हैं, उनको उचित है सो हक अधिकार दिलाया जा सकते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में आगे लाया जा सके। इसी सोच के साथ हमने कई डाल्टनगंज से लेकर के ये रांची और ऐसो रांची से लेकर के हजारीबाग में ऐसो संस्था ऐसो खोलने का काम किया है। और ऐसो आने वाले समय में हमारे सोच है कि ऐसो इसी प्रकार से लोग ऐसो हम आगे करें, जिससे कि एक सरकार को भी एक ऐसो बल मिले और शिक्षा क्षेत्र में ऐसो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। रांची में भी आपने एक बेहतर स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल खोला है, जिसकी बड़ी चर्चा होती है और काफ़ी अच्छे बच्चे वहाँ से निकलकर, तो और ग्रामीण सुदूर इलाकों में जो खास करके ग्रामीण इलाका, खास करके पलामू का इलाका, पांकी का इलाका, वहाँ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, ये शाहपुर चैनपुर है, उधर भी है सो हमने सो ये एक बड़ी अच्छी संस्था सो हम लोगों ने दी है। और इसके साथ साथ पांकी विधानसभा में, पांकी में भी हम
एक व्यवस्था किया है, ज़मीन है, सो उसमें वहाँ भी हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करेंगे और ऐसो स्कूल खोलने का ये है प्लानिंग है। और जब तक ऐसो कहिए कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकी तब तक ऐसो कहिए कि ऐसो ये छात्रों के साथ ऐसो बेईमानी होगी, क्योंकि आप देखें कि आज केवल ऐसो खिचड़ी ऐसो खिला देने से ऐसो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा, और एक तरफ कहिए कि ऐसो बड़े बड़े ऐसो ये ऑक्सफोर्ड DPS ऐसो, और ये कहिए कि बड़े संस्था के बच्चे ऐसो एग्जामसन दें कोई UPSC का, अब एक तरफ ऐसो कहिए कि खिचड़ी खा करके ग्रामीण ऐसो मिटार के बच्चे ऐसो ये स्कूल के बच्चे ऐसो परीक्षा दें, तो दोनों में कंपटीशन नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, वैसे गांव में रहने वाले को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे कि ऐसो ये कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अच्छा कर सके। इस सोच के साथ हमने ऐसो किया है और करने का मनसा है, वो कर रहे हैं। मतलब सबको समान शिक्षा मिले, सबको एक प्रकार की शिक्षा मिले, इसके दिशा में आप कार्य कर रहे हैं। तो अजय, छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया कि नहीं अब हम राजनीति में ही जाएंगे? देखिए, अपने चूंकि हम पांकी विधानसभा से आते हैं और पांकी विधानसभा की जो परिस्थितियां थी वो झकझोर देने वाली परिस्थितियां थी। अच्छा। आप हम देखेंगे वहाँ की ये परिस्थिति, तो ये कि वहाँ पर सामंतों का इतना जुल्म था, इतना है सो कहिए कि उनका दबदबा था कि कोई भी व्यक्ति है सो बोलने के लिए हिम्मत नहीं करता था। बोलने का मतलब कि उनको कही कि मार करके सो फेंकवा देना, सो दफना देना, यह सो आम बात थी। हमारे ये छात्र जीवन में कई लोगों को मैंने देखा कि कम से कम हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से 10 लड़कों को ऐसो मरवा करके ऐसो कहाँ फेंकवा दिया गया आज तक पता नहीं चला। ये कहिए कि जो राजनीति करने वाले सामंती पहले के हुआ करते थे वो ऐसे लोग, तो हमारी इच्छा हुई कि उनको ये बल मिले, इसलिए हम लोगों को सामंतवाद को चुनौती देके आप राजनीति में आए। जी 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 जी। ये तो अजय, राजनीति के अलावा आपकी दिलचस्पी और किन चीजों में? देखिए, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले हैं, इसके बाद है सो राजनीतिक कार्यकर्ता हम मानते हैं अपने को। लेकिन समाज में जो कि ये विसंगतियां हैं आज वह सो दहला देने वाली हैं, और उसी कारण से कहिए कि हम लोग हम लोग को ये मिला कि भाई हम लोगों को जब तक सभी ये ताला है सो खुलता है, सो ये कहिए कि आपको राजनीति से ही खुलता है। तो हम लोगों को ऐसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से का सदस्य बनने का, जुड़ने का, और जिस कारण से सो हम ऐसा गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसी के कारण से सो हम आज यहाँ पर हैं। और नहीं तो कहिए कि जो आज पांकी विधानसभा के आज के 10 साल पहले 20 साल पहले जो स्थिति थी, मैं समझता हूँ कि एक भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति है चुनाव लड़ने की मनसा भी रखता तो उसको घर पीट करके उसको बर्बाद कर दिया जाता था। तो वह ऐसो कहिए कि दिल दहलाने वाले घटना है सो बाकी विधानसभा एक नहीं बल्कि ऐसो 50 हुए हैं, और उसी को ऐसो कहिए कि हम लोग मुखर होकर के सामने आए, और ऐसो कहिए कि लोगों का जो छटपटाहट थी कि ये चुनाव में वैसा ऐसो कहिए गरीब गुरबा किसान का बेटा आए, उसका समर्थन मिले, तो इसी कारण से हम लोग को समर्थन मिला कि हमने गरीब गुरबों का कहिए कि ऐसो ये आवाज़ बना, और ये सामंतों को ऐसो कहिए कि सत्यानाश हुआ है वहाँ। और आने वाले समय में भी सामंती जुल्म जो है निश्चित रूप से खत्म होगा रहेगा, और है सो आने वाले समय में जो गरीब गुरबा का जो है सो आवाज़ है सो मिला है, वह है सो आवाज़ है सो कि ये कि बुलंद होता रहेगा, और आने वाला समय है सो गरीब गुरबा का होगा पांकी विधानसभा। अब यही सब कारण से हम लोगों को राजनीति में आने का है सो प्रेरणा मिला, और हम समझते हैं कि जो हम जीवनी देखते थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनके जीवनी से हम काफ़ी ऐसो कहिए कि सावरकर जी के ऐसो ये कहिए कि जो हमने उन्हें सजा मिला, जहाँ हम गए छात्र जीवन में जाने का उनको जहाँ पर काल कोठी में रखा गया था, देखने का मौका मिला पोर्ट था। ब्लेयर में। हाँ, पोर्ट ब्लेयर में। तो हंसू ये इससे हम लोग को लगा कि हम लोग को जब एक व्यक्ति पूरे देश के लिए हो ये निछावर हो सकते हैं, अपनी कुर्बानी दे सकते हैं आजीवन, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को भी ऐसो यह आना चाहिए जिससे कि उनके ऐसो प्रेरणा स्रोत मान करके हम राजनीति में आए, और ऐसो हम उनको ऐसो बहुत बहुत ऐसो नमन करना चाहेंगे जिनका प्रेरणा स्रोत हमें बनने का काम किया है। इसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि मानव को मानव समझाया जाए, कोई छूत अछूत नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, सबको मानव के रूप में देखा जाए और मानव की तरह व्यवहार सबके साथ हो। इसी दिशा में आप काम कर रहे हैं, और इसी दिशा में आप प्रयत्नशील भी हैं कि अपने क्षेत्र में इस तरह की भावना हो, हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा महसूस करे, हर लोगों में सामंजस्य महसूस हो, हर लोग आपस में तालमेल करें, और बेहतर समाज और बेहतर संस्कृति का निर्माण करके बेहतर झारखंड का निर्माण करें।
बेहतर समाज के निर्माण को की सोच को लेकर के, बेहतर झारखंड की निर्माण की सोच करके ही है सो हम लोग आज राजनीति में मुखर हुए और है सो कि ये हमें आशीर्वाद है सो जन जन का मिला है। और हम जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे, जनता का आशीर्वाद है सो, सहयोग है सो, नौजवानों का साथ है सो मिला है। हम काफ़ी है सो उनके प्रति है सो आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जिस प्रकार से जिसको सोच को सो बल दिया है। और हमारे जैसे सो नौजवान है सो कहिए कि मैं समझता हूँ कि लाखों नौजवान है वहाँ पे सो पांकी में, पलामू में, जो इस प्रकार से सोच रखते हैं और उनको हम सो कभी कोटि कोटि है सो बधाई देना चाहते हैं, जिसे आपने सो इस प्रकार से सोच के साथ है सो आगे बढ़ाने का मौका मिला है, हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। और इसी सोच के साथ कि बेहतर समाज का निर्माण हो, हम राजनीति में जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? आपकी पत्नी, बच्चे वगैरह क्या करते हैं? देखिए, जब से सो राजनीति में जुड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि 99% है सो समय है सो इस क्षेत्र में ही है सो बीतता है हमारा। और है सो ये रांची आने का, और परिवार से रांची में ही रहते हैं, सभी अपने अपने नौकरी पेशा में हैं, अपने अपने सब व्यस्त हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय निकाल नहीं पाते हैं। और निकालने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपने व्यस्त रहते हैं, व्यवस्था रहती है। लेकिन है ये खाली समय में बात होती है और है ये मुलाकात होती रहती है, बात होती है। लेकिन है ये कि सभी संतुष्ट हैं और राजनीति में लाने का और राजनीति में हमें ताकत देने का काम है सो परिवार के लोगों ने भी किया है। इसलिए हम सबों का सहयोग मिला है, चाहे वह बच्चे हों या फिर है ये कि पत्नी हो या माता पिता हो, जो सभी को सहयोग मिला है। इसलिए सबों का सहयोग मिलता भी रहता है। इसलिए हम सो परिवार के साथ है सो हमेशा ये सामंजस्य बना रहता है। जब आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या का निवारण नहीं कर पाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये तो मतलब कि है कि भाई हम आज चुन के आए हैं तो हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं, तो जितना हम चाहते हैं कि काम हो, जो जन समस्याओं को है उनको निदान कराएं, लेकिन सो कुछ नहीं भी हो पाता है। फिर भी हम ये हतोत्साह नहीं होते हैं, लेकिन उसको निदान कराने का प्रयास करते हैं। और जो समस्याएं हैं कि ये रहती हैं, मतलब जेन्युइन है, इसलिए निदान करा लेते हैं। लेकिन नहीं होने के बाद सो हम प्रयास करते हैं कि उसका निदान हो। और हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है समस्या जिसको हम लोग निदान नहीं करा पाए हैं, और सभी समस्या निदान हुआ है। देर क्यों नहीं होता है, लेकिन हुआ है। और समस्याओं को हम लोग समाधान कराने का प्रयास किए हैं और करते रहेंगे। विधानसभा में हम लोग देखते रहते हैं बराबर आपको कि आप अपनी समस्या, जो क्षेत्र की समस्या हो, उसको लेके उग्र रहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इसके माध्यम से निराकरण हो जाएगा, सदन के माध्यम से? जो भी समस्याएं आज पांकी विधानसभा की है, राज्य की है, देश की है, उसको हम लोग तत्परता के साथ रखने का, उठाने का काम किया है। और सदन सो काफ़ी गंभीरता से उसको लिया है। हम अपने जो स्पीकर साहब हैं रविंद्र महतो साहब, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो काफ़ी गंभीरता सुनते हैं, समय देते हैं और हम लोग की बात को सुनते हैं, निदान कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से समस्याओं को है निदान कराने का एक विपक्ष में रहने का व्यक्ति को भी करते हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें बहुत बहुत है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से सुइया मैं समझता हूँ कि समस्या तो ऐसे अथाह है, लेकिन तब बात है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको निदान कराने का प्रयास किया गया है और काफ़ी समस्याओं का हल हुआ है। आने वाले समय भी हल कराता रहूँगा। झारखंड निर्माण के बाद से ही 2000 में झारखंड निर्माण हुआ, 15 नवंबर 2000 को, और तब से ही अस्थिर सरकारें रही। लेकिन 2014 के बाद से राज्य में स्थिर सरकार का निर्माण हुआ। 5 साल तक रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे और सरकार को चलाते रहे। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सरकार को चलाने का काम किया। अब अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं 14 से, और लगातार बेहतर ढंग से सरकार को चला। आप कैसा महसूस करते हैं, जो स्थिर सरकार के समय कैसा महसूस करते हैं? ये समस्याओं को समाधान कराने के लिए निश्चित रूप से स्थिर सरकार होनी चाहिए। पहले भी ये रघुवर दास जी की नेतृत्व में स्थिर सरकार थी, अभी भी स्थिर सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। और उससे काफ़ी समस्याओं को समझने का निदान करने का मौका मिलता है। जहाँ तक अभी मैं चुन कर आया हूँ 19 से,
19 से लेकर के अभी तक जो मैं महसूस करता हूँ, जो अपना जो कुछ विशेषकर जो समस्याएं थे उसको ऐसे कि ये कि गठबंधन की सरकार होने के कारण हेमंत जी जितना मुखरता के साथ यूँ करना चाहिए, निश्चित रूप से सो कुछ कमियां रही हैं और हम समझते हैं कि उस पर सो ध्यान सो नहीं आकृष्ट किया गया होगा, इसलिए नहीं हो पाया होगा। जैसे कि अभी है सो ये आप देखें कि वो पूरे कि ये पांकी विधानसभा को ये परिप्रेक्ष्य में ही मैं बताना चाहूँगा कि पूरी ये असमय से ये पानी होता है, समय पर पानी नहीं होता है। उसके कारण से कि क्या 3 वर्षों से एकदम है सो 5% भी है सो रोपनी नहीं होता है, क्योंकि रोपनी नहीं होने से वही है सो धान ही है सो लोगों का ये कि है सो चावल ही है सो होता है उनका आहार का मुख्य ये कि साधन। तो ये पानी के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में नहीं है सो पटवन के लिए नहीं कुछ विशेष किया गया। और आज हमारे यहाँ की चाको पीरी सिंदूर 4 परियोजना थी, आज है 300 करोड़ की। अगर ये पूरा हो जाता है सो कि पांकी का हमारा ये कि डैम है सो ये बनने वाला था, कहीं बराज बनने वाला था, वो अगर पूरा होता जो 75 में ही शिलान्यास किया गया था, अगर बन जाता तो निश्चित रूप से पांकी विधानसभा और पलामू के एक एक खेत को पानी मिलता और ऐसा ये कि धान रोपनी होता और ऐसा रबी होता और ऐसे रबी फसल होता और ये कि लोगों में खुशहाली होती। लेकिन चाहे जिस कारण से हो, बजट में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण या जो भी कारण के अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए है सो काफ़ी पांकी विधानसभा के लोग और हम लोग काफ़ी निराश हैं। अब आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी इसको ऐसो गंभीरता से लें और ये जब तक खेतों में हरियाली नहीं होगी तब तक ऐसो खुशहाली नहीं होगी, ऐसा मुझे मानना है और पूरे सबों का मानना है। तो ये ऐसो गंभीर इशू है, गंभीर है सो इस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये हम समझते हैं कि आने वाले समय में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों में काफ़ी खुशहाली होगी। आप विधानसभा की समिति के भी सदस्य हैं, तो समितियों में क्या योगदान रहता है? देखिए, समिति में के माध्यम से भी ऐसो समस्याओं को निदान किया जाता है। हम लोग है सो ये कहिए कि ऐसो गैर सरकारी संकल्प से लेकर के ऐसो कहिए कि ये बाल विकास से की समिति में है, जो समस्याएं हम लोग को ऐसो आती हैं जो उसको हम लोग निदान करते हैं भली भांति, क्योंकि और जिसके अध्यक्ष होते हैं वो काफ़ी मुखर होकर के इसको कार्य को करते हैं। हम लोग सब सहयोग करते हैं और उसके माध्यम से भी हम लोग समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं और होता है, बहुत अच्छा से हो रहा है। आप अपने क्षेत्र की 2 ऐसी समस्या बताइए जो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या कहें कि अब ये जल का ही समस्या है और जल ये हर घर में पटवन की व्यवस्था पटवन की सबसे बड़ा समस्या है और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही मतलब कि लोगों में खुशहाली होगी। और दूसरा है कि अभी भी है सो हमारा ये कि ये पांकी विधानसभा में ऐसा कम से कम 100 से ज़्यादा है सो गांव है जहाँ पर आदिवासी भाई रहते हैं, दलित भाई रहते हैं और वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है, सड़क का अभाव है और कि मतलब कुएं का पानी पीते हैं, जो अभी बरसात का पानी भर गया उसको पीते हैं, मजबूरी है उनकी। और ये जल नल योजना है सो हमारे यहाँ आया था और वो कहिए कि हमारे हिसाब से उसको फेल्योर हो गया, अभी फेल्योर हो गया। अभी ऐसो जस्ट फ़ोन आया था, बोल रहे हैं कि वहाँ पर 950 1000 में पानी नहीं है और 200 करके है सो ये ठेकेदार जा रहा है। तो ये तो कहिए खाना पूर्ति हो रहा है, ये बहुत बड़ा समस्या है जहाँ से मतलब लोगों को शुद्ध पानी है सो नहीं मिल पा रहा है। अब ये बिजली है सो हम समझते हैं कि करीब सो 150 गांव टोला अभी भी है सो बिजली नहीं पहुंच पाया अभी तक, जबकि सरकार की एक ये महत्वाकांक्षी योजना था कि सो घर घर में कहीं की बिजली पहुँचे, आप हर घर में है सो कहिए कि शुद्ध है सो ये जल पहुँचे। तो ये 2 बहुत गंभीर समस्या है। तीसरा ये समस्या हम मानते हैं कि खेतों में जो पानी नहीं पहुंच पाया और उसका कारण वही है कि पांकी बराज को नहीं बन पाना और ये कि हमारा जलाशय है सो ये निर्माण नहीं हो पाना और जो भी कहिए कि छोटे छोटे है सो ये डैम बने और कागज बने, आज भी एक भी सो अधूरा है, अभी ऐसो नहीं चल पा रहा है। ये गंभीर समस्या है। आज पांकी विधानसभा के करीब है सो एक भी गाँव का 1 भी किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर रोड भी जो सही सलामत है, सभी कहीं मिट्टी में तब्दील हो चुका है। ये बहुत बड़ा चुनौती है। अब जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे तो आपका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन बावजूद उस समय रघुवर दास और तमाम नेतृत्व ने आप पर विश्वास व्यक्त किया और आपको टिकट दिया और आप उस विश्वास पर भी खड़े उतरे। आज आप भारतीय जनता पार्टी में कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक देहात में कहावत हम लोग देखते हैं कि जब
एक मुर्गी का बहुत सारा चूजा है सो एक जगह रख दीजिए और उसमें बाहर से लाकर किसी को डाल दीजिए तो निश्चित रूप से उसको ऐसा ठोक ठाक करता है, लोग ऐसा नोचता है। वही हाल यहाँ पर थी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा है का स्थान मिले और ऐसो गरीब गुरबा है सो उस पार्टी का ये कि किसान के बेटा को ऐसो ये टिकट मिले। अब इसीलिए जानबूझ कर के ऐसो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग करवा रहे थे। और जैसे ही ऐसो कहिए कि ऐसो ये पार्टी ने समझा कि नहीं ये निश्चित रूप से इस लड़के को ऐसो ये विचारधारा के साथ भी है और कहिए कि पार्टी के साथ भी है बहुत पहले से, तो इसको ऐसो ये ज्वाइन कराना चाहिए। पहली बार देश में एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता से कि सबसे बड़ी पंचायत जो संसद होता है, क्या वहाँ भी जाने की आपकी इच्छा है? देखिए, ये चर्चा है सो बहुत काफ़ी होते रहती हैं, चर्चा होना भी चाहिए। हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता होने के नाते हम इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जहां मुझे फिट करे समझेगी वहां पर सो रखेगी और उसके लिए है सो मैं बहुत न तो उत्साहित हूं न बहुत खुश हूं कि लेकिन जहां पर है सो हमारी आवश्यकता होगी हम पार्टी के निर्देश और दशा के अनुसार हम ऐसो कार्य करेंगे। चाहे वह कहिए कि हमको मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मुखिया का लड़ूंगा। अगर लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो लोकसभा का लड़ूंगा। विधानसभा के लड़ने के लिए कहूँगा तो कहेंगे तो वो लड़ूंगा। और ऐसा अगर संगठन में सेवा करने का मौका कहा जाएगा कि आपको संगठन में करना है तो मैं वहाँ भी खुश रहूँगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने का गौरव प्राप्त हमारे ये सब ये कहिए कि ये कार्यकर्ता को मिला है, वही हमारे लिए बहुत है सो ये कि सीना चौड़ा करने वाली बात है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसो पार्टी जहाँ उम्मीद करती है वहाँ पर हम सो जाने का काम करेंगे और वही ऐसो उनके पार्टी के अनुसार है सो कार्य करने का काम करेंगे। तो ये थे डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता, बाकी के विधायक, और इन्होंने अपनी बातों को विस्तार से रखा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।